बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे समोसा पट्टी। समोसा पट्टी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और क्योंकि अभी रमज़ान आ गया है तो ये हर घर में यूज़ भी होगी। चलें जी, तरीका नोट कर लें। इनके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले मैंने लिया है मैदा। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप और मैं साथ में नमक इसमें डालूँगी 1 टीस्पून और साथ में ऐड करूँगी 2 टीस्पून घी के, और पानी लिया है मैंने इसको गूँधने के लिए। 1.5 कप मैदा लिया है मैंने, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून लेने हैं मैंने घी के। इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जी, इस तरह से घी और नमक जो है वो मिक्स हो गया इसमें। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी एकदम से नहीं डालना, सारा आहिस्ता आहिस्ता डालना है और इसको गूँधना शुरू करना है। डो को हमने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूँधना है, इसको हमने सॉफ्ट ही रखना है इस तरह से। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको फिर मज़ीद गूँधेंगे। डो जी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं थोड़ी सी ऑयलिंग करूँगी इसको। हाथों के ऊपर ही ऑयल लगा लें और इसको अच्छे से थोड़ा सा मज़ीद गूँध लें। इस तरह से इसको ऑयल लगाकर अच्छे से हम रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको सेट होने देंगे। डो हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको बेल लेते हैं। इस तरह से इसको पेड़े की शक्ल दें। इसी सरफेस पे हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। बेलने के लिए ज़रूरी नहीं है इसको शेप अप करना, आप इसको फुल बेल लें, फुल लेंथ में। बिल्कुल बारीक बेलना है इसको। ये देखिए जिसको मैंने फुल लेंथ में बेल लिया है, बिल्कुल बारीक बेला है और मैंने इसको कोई बहुत ज़्यादा गोल करने की कोशिश नहीं की है। अब मैं एक बोल की मदद से इसको काट लूँगी इस तरह से। इस तरह हम इसके 4 पीस कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम अलहदा कर लेंगे। इस तरह से ये जो 4 पीसेज हैं मेरे पास, इनके ऊपर मैंने ऑयलिंग करनी है ब्रश के साथ। चारों पे ऑयलिंग नहीं करनी हमने, 3 के ऊपर ऑयलिंग करनी है। चौथा क्योंकि ऊपर आना है तो इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाएंगे। इस तरह से ऑयलिंग करने के बाद हम इसके ऊपर जो हमारा प्लेन फ्लावर है उसको हल्के से स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। इस तरह अब जो एक पीस है उसके ऊपर हम दूसरा पीस रख देंगे।
इसके ऊपर इसी तरह बाकी पीसेस। और एंड पे जिस पे हमने ऑयलिंग नहीं की उस पीस को इसके ऊपर रखेंगे। इन चारों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब हम इनको फर्दर बेलेंगे। बहुत ज़्यादा हमने नहीं बेलना है, बिल्कुल हल्का हल्का इसको बेलना है हमने। इस तरह से एक प्रॉपर रोटी की शेप दे लें इसको। अब ये जिसको मैंने बेला है इसको मैंने तवे के ऊपर पकाना है 30 सेकंड्स के लिए। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। तवे को मैंने गरम कर लिया है मीडियम आंच पे। अब इसको हम इस तरह से रख देते हैं और इसको हमने पकाना है दोनों साइड्स को 30 सेकंड्स के लिए। एक साइड हमने पका लिया है 30 सेकंड के लिए। अब हम दूसरी साइड टर्न करेंगे। इस साइड को भी हमने 30 सेकंड के लिए ही पकाना है। इसकी दोनों साइड्स मैंने पका ली हैं, ये देखें। अब इनको हमने अलग करना है इस तरह से। इस तरह ही बाकी ब्रेड अलग कर देने हैं हमने। इस तरह से इन्हें अलग कर लेंगे। ये देखें जी, ये मैंने सारे पीसेस जो हैं अलग कर लिए हैं। ये देखें, ये अच्छे से पक गई है। ये देखें, अब हम सारे पीसेस को एक साथ रखते हैं और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करके मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले आऊँगी। इस तरह से इसके एजेस जो हैं कट कर दें आप। ये स्क्वायर फॉर्म में है। अगर आप इसको ऐसे यूज़ करना चाहें तो ये रोल पट्टी के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको जो है दरमियान से कट कर लूँगी। इसको मैं समोसा पट्टी बना लूँगी। ये देखें, इस तरह से ये हमारी समोसा पट्टी तैयार हो गई है। ये देखें, बिल्कुल अलग-अलग लेयर्स हैं इसके। इसको अब हम एक शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे और आप इसको जब तक चाहें यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से स्टोर कर सकते हैं आप इसको। जो एक्स्ट्रा पीसेस हमने कट किए थे इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना है। इसको मैं इस तरह छोटे पीसेस में काट लूँगी। काटने के बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे तो ये हमारी पापड़ी बन जाएगी। पापड़ी को हम दही बल्लों में, चाट में, जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। समोसा पट्टी हमारी बिल्कुल तैयार है, ये रेडी टू यूज़ है और साथ में हमारी पापड़ी भी तैयार हो जाएगी जब हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।